भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हमारे जीवन में एक सबसे ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन में शिल प्रभुपाद श्री श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जिनका आविर्भाव दिवस आज है, जिन्होंने आज के दिन में इस धराधाम इस पृथ्वी लोक में आविर्भूत हुआ था जगत में कृष्ण को देने के लिए। इस संसार में कृष्ण भक्ति और कृष्ण को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके पास कृष्ण है और वो दूसरों को स्वेच्छा से दे। शिल प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, हमारे सारे विश्व में इस्कॉन मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो पूरे देश भर पूरे विश्व भर में कृष्ण मंदिर और भगवान कृष्ण की महिमा प्रकाशित और प्रसारित हो रहा है, एकमात्र शिल प्रभुपाद की अहेतुकी कृपा बस। एक बार की बात है कि शिल प्रभुपाद के कुछ शिष्यगण शिल प्रभुपाद को पूछे। एक शिष्य पूछा कि शिल प्रभुपाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्सी एंड ग्रेस। मतलब इंग्लिश में जो शब्द है संस्कृत में जिससे कृपा कहा जाता है, कृपा का इंग्लिश में दो वर्ड आता है, मार्सी, मार्सी मतलब भी कृपा होता है, और ग्रेस, ग्रेस मतलब भी कृपा होता है। तो शिल प्रभुपाद को पूछा गया कि शिल प्रभुपाद कि कृपा मीन्स ग्रेस और मार्सी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मार्सी का अर्थ होता है कि आप कुछ मांग रहे हैं कि मुझे कृपा कीजिए, और ग्रेस का अर्थ होता है कि ऑलरेडी आपको किसी ने कृपा कर चुका है। तब भक्तगण समझ गए कि हिज डिवाइन ग्रेस, इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति, कि कृष्ण की जो कृपा वो ऑलरेडी शिल प्रभुपाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस जगत को कृपा कर रहे हैं। ग्रेस मतलब ऑलरेडी कृपा कर रहे हैं, और मार्सी मतलब कि मुझे कृपा कीजिए, मैं अधम हूँ, मैं भक्ति नहीं कर पाता, मुझे भक्ति करना चाहिए, इस तरह। तो ग्रेस और मार्सी में अंतर है। तो हम लोग थोड़ा शिल प्रभुपाद के विषय में जानेंगे। आज शिल प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है कि शिल प्रभुपाद 1896 में इस 1896 ईस्वी में कलकत्ता, भारत के कलकत्ता शहर में शिल प्रभुपाद का जन्म हुआ था। तो उनके पिता का नाम था गौरमोहन दे। तो उनके पिता का सपना यही था कि मेरे पुत्र अभय चरण ये भविष्य में एक महान कृष्ण भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो और जगत में कृष्ण तत्व कृष्ण भक्ति दूसरों को प्रदान करने की क्षमता हो। तो इसीलिए गौरमोहन दे अपने पुत्र अभय चरण को बहुत ही लाड प्यार से बहुत ही सुंदर ढंग से उसको भक्ति सिखाया और बहुत प्रेम करके उनको कृष्ण भक्ति के पथ में लाए। तो शिल प्रभुपाद इस तरह बड़े हुए। शिल प्रभुपाद चर्च स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जो कॉलेज था, जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी मतलब ब्रिटिश लोग स्थापित किए थे वो कॉलेज को। तो शिल प्रभुपाद वहाँ से पास आउट था, वहीं से पढ़ाई किए थे कॉलेज। तो कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद शिल प्रभुपाद को एक बार जब उनको रिजल्ट दिया गया सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट को शिल प्रभुपाद ने उन सबके सामने सर्टिफिकेट को फाड़ दिया। बोले कि मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का नौकरी या आप लोगों का क्या बोलते हैं
रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ। तो उनके दो मित्र थे श्रील प्रभुपाद के, एक था नरेंद्र और एक है रूपेन। तो रूपेन को श्रील प्रभुपाद एक बार बोले थे कि रूपेन आप देख लेना, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि मैं उस ब्रिटिशों को, उस अंग्रेजों को अपनी भाषा में उत्तर दूंगा। तो ये बात बोलने के पीछे प्रभुपाद का यही रहस्य था कि अभी जो ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया को कब्जा किए हैं, मतलब गुलाम बना चुके हैं, लेकिन दिन ऐसा वक्त आएगा कि उन लोगों के उनके ही देश में जाके मैं उनको ही परास्त करूंगा। और ऐसा घटना एक बार हुआ था मुंबई में। श्रील प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे जिसमें 20,000 लोग आए थे, पंडाल प्रोग्राम हो रहा था। तो प्रभुपाद ऐसे बातों बातों में बोल रहे कि इंडिया जो है, भारत जो है, ये किसी का आज तक गुलाम नहीं हो, बल्कि भारत के गुलाम सारा जगत है। तो ऐसे बातों बातों में बोले कि सभी जानते हैं कि अंग्रेज लोग सारे जगत में कब्जा किया था, भारत में आक्रमण किया था, अमेरिका में किया था, ऐसे लाइक दैट। किंतु मैं एक कृष्ण का भक्त, मेरे पीछे मतलब वो श्रील प्रभुपाद को चामर ढुला रहे थे, मतलब पंखा कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद इंडिकेट किया, देखो मैं इसको वेतन भी नहीं दे रहा हूँ और वो मेरे पीछे या मेरी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये है दिस इज इंडिया और दिस इज इंडियन कल्चर, कि इंडियन का गुलाम सारा जगत है। हम लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश लोग आक्रमण किया था, मुगल लोग आक्रमण किए थे, लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनके चरणों में सारा जगत रहता है। तो खैर, तो श्रील प्रभुपाद इस तरह कॉलेज में पास आउट हुआ। उसके बाद उनका पिताजी बोले कि एक काम कीजिए, आपका तो उम्र भी हो गया, तो आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए, शादी कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद नहीं चाह रहे थे शादी करना। तो जब प्रभुपाद का कॉलेज आपका परीक्षा देने के बाद जो छुट्टी मिलता है, तो तीनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे किसको कहाँ जाना है। तो रूपेन बोले कि चलिए हम लोग दार्जिलिंग जाते हैं, और कोई बोले कि शिमला जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोले कि अगर मैं कभी जाऊंगा कभी घूमने के लिए, या तो मैं वृंदावन या जगन्नाथपुरी। तो उनका जो दोस्त था वो लोग तो माने नहीं, बोले कि नहीं यार क्या है, वृंदावन जगन्नाथपुरी बहुत गर्म है, गर्मी का स्थान है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि नहीं, मुझे तो वही जाना है। तो फिर जगन्नाथपुरी में गए थे श्रील प्रभुपाद और जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। फिर वहाँ पर एक घटना घटा जहाँ पर वो अपने रिलेशनशिप के घर में गए थे। तो वो लोग वैष्णव क्या बोलते हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मछली खाते थे। तो श्रील प्रभुपाद जब प्रसाद पाने के लिए बैठा, तो वहाँ पे राइस दाल सब्जी जो था और मछली का भी एक प्लेट लाया। तो बोले कि ये क्या है, मछली, आप लोग मछली खाते हैं, आप लोग को शर्म नहीं आता, महाप्रभु के धराधाम में ये जगन्नाथपुरी में रहते हुए, और आप लोग के ब्राह्मण हैं, आप लोग को ऐसा नहीं खाना चाहिए। ऐसे करके प्रभुपाद उठ गया अपने कमरे में चले गए, साइड में चला गया। फिर वो सभी नाराज हो गया, मतलब दुखी हो गए। तो फिर उतना देर तक जो वो माताजी मेहनत करके श्रील प्रभुपाद के लिए बनाया था प्रसाद, श्रील प्रभुपाद उस टाइम अभय चरण छोटा बच्चा है, अबाउट 23-24 साल का उम्र। तो वो माताजी बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि मैं इतना कष्ट करके बनाया और वो खाया नहीं। तो अभी क्या किया, फिर से वो लोग रसोई किया, निरामिष किया, इसमें कोई आमिष मीट मछली कुछ ऐसा नहीं। तो बोले कि बेटा आओ आप खा लीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए परेशान है। बोले कि हम मानते कि अभी आप लोग निरामिष किए, लेकिन है तो वही बर्तन, उसी बर्तन से आप लोग किए जिस बर्तन में आप लोग मछली पकाते थे, मीट या लहसुन प्याज देते थे। तो वो जो दूसरी बार जो माता मेहनत करके बनाए थे वो भी फेल हो गया। सेकंड बार भी प्रभुपाद नहीं खाया, तो और प्रभुपाद उनके घर में कुछ खाया ही नहीं। और दूसरे दिन सुबह चले गए
तो उसके बाद वो लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गया और पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव में परिणत होता। तो शिल प्रभुपाद अभय चरण जब उनका 24 साल उम्र था, जब वो जगन्नाथपुरी घूमने के लिए गया था, तब से ही उन्होंने अपना प्रीचिंग मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि कैसे लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्ति दिया जाए। शिल प्रभुपाद अपने वाणी के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से उपवास रह गया, नहीं खाया कुछ उनके घर में, वो लोग शुद्ध भक्तों में परिणत हो गए। वो लोग मीट मछली रसून पिया सब कुछ छोड़ दिया। ये है शिल प्रभुपाद का कमाल। और इस तरह अनेक घटना है। एक बचपन की बात है, शिल प्रभुपाद का जब जन्म हुआ तो जन्म होने के समय उनका एक रोग हुआ था। तो डॉक्टर बोले कि इसको मीट का सूप खिलाना है, मतलब मांस को जूस बनाकर, सूप बनाकर इसको पिलाना है। अगर नहीं पिलाएंगे तो ये नहीं बचेगा, ये जिंदा रहना नामुमकिन है इनके लिए। तो उनका पिताजी बोले कि नहीं, मेरा बच्चा अगर मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैं तो अपने बच्चे के मुंह में कभी ऐसा चीज़ उनके शरीर में प्रवेश नहीं कराऊंगा। तो उनकी माँ उनको समझाए, प्रभुपाद की जो माँ हैं उनके पिताजी को समझाए, देखिए अगर हमारा बच्चा अगर ऐसे ही मर जाए तो फायदा क्या है, चलिए जनक न प्रकार अगर जिंदा रहे तो शुद्ध भक्त में परिणत होगा, ये अलग मैटर है, लेकिन अभी तो इसको बचाना है। तो उनके पिताजी मान लिया इस चीज़ को। तो जैसे डॉक्टर ने उसको सूप पिलाया, पिलाने की ये जो मीट का, तो ये प्रभुपाद यहाँ पे नहीं घुसाया, इतना उल्टी करने लगा। जस्ट छोटा बच्चा, अबाउट 1 साल भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है। तो जैसे ही पिलाना चाह रहा था वो पूरा उल्टी करने लगा, वॉमिट। तो उसके बाद गौरमोहन डे अभय चरण को अपने गोद में लिया और डॉक्टर को बोले कि मुझे नहीं चाहिए आपका चिकित्सा, आप चले जाओ अपने घर, मैं अपने बचेगा तो बचेगा, मरेगा तो मरेगा, मुझे आपका चिकित्सा नहीं चाहिए। तब उन्होंने अभय चरण को घर में लाया और उनके घर में जो राधा गोविंद का चरण तुलसी चरणामृत प्रभुपाद को दिए। बोले कि हे, उनका पिताजी प्रार्थना किया कि हे राधा गोविंद, अगर आपकी इच्छा है ये जगत में रहे तो आप इसे अभय दान दीजिए, इसे जीवन दान दीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो मैं अपने बच्चे को शुद्ध भक्त की कसौटी से ये मीट मछली ये सब दवाई मैं नहीं कर सकता, आप चाहेंगे तो आप अपने भक्त को अपने साथ ले। तो ऐसे करके जब प्रार्थना किया तो उनका पिताजी गौरमोहन दे इस तरह करके शिल प्रभुपाद पुनः जीवन दान मिला। बचपन की बात है, जब छोटा बच्चा। और इस तरह करके शिल प्रभुपाद की अनेक लीला है। उनमें से फिर क्या हुआ, जब शिल प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन चालू हुआ, शादी की राधा रानी दत्ता से 26 साल की उम्र में। तो 1922 में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे अपना प्रचार मूवमेंट, तो उस समय उनके जो 2 मित्र थे, रूपेन और नरेंद्र मल्लिक। तो नरेंद्र बोले कि एक साधु आए हैं हमारे कलकत्ता में, आप मेरे साथ जाएंगे अभय चरण, वहाँ उनका भागवत प्रवचन बहुत ही फेमस है। तो शिल प्रभुपाद बोलते कि अरे हमारे घर में बहुत सारे साधु आते। मैं वो सोच रहा था कि ऐसे ही कोई एक साधु होगा, उनको पता नहीं थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पावरफुल प्रचारक है। तो शिल प्रभुपाद मना कर दिया, अरे नहीं जाना है मुझे, हमारे घर में बहुत सारे आता है बाबा। तो उनको ज़बरदस्ती बोले कि एक बार मिल के तो देखिए, दोस्ती की कसम, उनका दोस्त लोग बोलते हैं, एक बार मिल के देखिए, आपका दिल, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो शिल प्रभुपाद बोले कि ऐसा, तो चलिए, जब दोस्ती की कसम दे ही दिए तब तो जाना ही पड़ेगा। तब अभय चरण क्या किया, एक दिन इस तरह शाम के टाइम प्रवचन चल रहा था भागवतम का, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने समस्त शिष्यों को लेकर बाहर के भी जो जितने सारे लोग आए थे प्रवचन सुन रहे थे, वो सुन रहे थे। और उस समय शिल प्रभुपाद, नरेंद्र मल्लिक और रूपेन मल्लिक तीनों इंटर किया
और शिल प्रभुपाद बस जाके बैठने ही वाले, तो बैठने भी नहीं और डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल के तुम करोगे सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो शिल प्रभुपाद अभी बैठे भी नहीं, जस्ट ये जमीन पे बैठने वाले थे हाथ ये करके, तो वो बैठेंगे या खड़े होंगे, ऐसे ही ये बैठ रहे हैं और उनको आदेश मिल रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको आदेश दे रहे हैं, वो बोल के तुम प्रचार करोगे इंग्लिश भाषा के माध्यम से सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का। तो शिल प्रभुपाद अभी बैठेंगे या खड़ा होंगे, तो इसी अवस्था में वो बैठ गया। बोले कि तो प्रभुपाद ऐसे किया, पीछे देखा, कौन मैं? बोले कि यस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि यस, तुम सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को सारे विश्व में फैलाओगे, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान को सारे विश्व में फैलाओगे। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन जब शिल प्रभुपाद का उम्र 26 साल का था। तो उसी टाइम शिल प्रभुपाद जब रास्ते में आ रहे थे, जब लेक्चर फिनिश हुआ तो आ रहे थे, तो आते आते वो सोचा कि जीवन में अगर कोई मेरा गुरुदेव बनेगा तो यही मेरा गुरुदेव है। मैं अपने गुरुदेव को पा लिया जिसका मुझे तलाश था। कौन बोल रहे हैं, कौन फीलिंग कर रहा है? ये शिल प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब ये उनका एक्टिविटीज, उनका आदेश, उनकी गंभीर गर्जना को देखकर वो प्रभावित हो गया शिल प्रभुपाद। तो उसी बीच में एक चीज प्रश्न किया था शिल प्रभुपाद ने, बोले कि हमारा देश ही अभी गुलाम में है, भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। 1922 की बात है, 1922 की बात। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947, 1947 15 अगस्त। आज है 13 अगस्त, 2 दिन बाद। तो शिल प्रभुपाद को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे, तो शिल प्रभुपाद ने तुरंत कमेंट किया कि हमारा भारत ही अभी गुलाम देश है, ब्रिटिशों की देन है। पहले हमारे देश को गुलाम से मुक्त करना है, उसके बाद कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तब शिल प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर दिया कि कृष्ण भक्ति के प्रचार में किसी गुलामी, स्वतंत्र, प्रतंत्र, राज, देश का कोई डिपेंड नहीं करता। कृष्ण भक्ति स्वतंत्र है, इसको कोई बाहरी तौर से रोका नहीं जा सकता, ये प्रवाह होता रहेगा। तब शिल प्रभुपाद दब गया और शिल प्रभुपाद ने देखा, और तो ऐसे में शिल प्रभुपाद के हृदय में ये बात पूरी तरह से लग गया कि मेरे गुरुदेव यही मेरा जीवन का सर्वस्व है। मुझे इनकी आदेश को, इनके निर्देश को, इनकी वाणी को अपने जीवन का तन मन धन समझ के करना है। तो शिल प्रभुपाद का 1933 इलाहाबाद प्रयाग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद, तो अभय चरण दास। तो उसके बाद शिल प्रभुपाद सोचा कि गुरुदेव, और उनका गुरुदेव चले गए 1936 में इस जगत से। तो उससे पहले एक बार राधा कुंड में भेंट हुआ था। तो राधा कुंड में भेंट होने के बाद शिल प्रभुपाद को बताया कि जब भी आपको पैसा मिले आप बुक्स, आप किताब को छापना, मतलब एक कृष्ण का ग्रंथ, कृष्ण संबंधित चीज लिखना और उसको छाप लेना। तो ऐसे करके वो सेकंड आदेश मिला था। तब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षा को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका, भगवत दर्शन पत्रिका, उन्होंने मैगजीन शुरू किया। लिखना, एडिटिंग करना, खुद दिल्ली में जाके उसको छपवाना, खुद अपने हाथों से वितरित करना, ये शिल प्रभुपाद करते थे 1944 में। और ऐसे करके इससे पहले की एक घटना था कि उनकी पत्नी के साथ थोड़ा दिन लड़ाई झगड़ा, थोड़ा फाइटिंग हुआ था। फाइटिंग इस तरह कि शिल प्रभुपाद ने पहले भगवत गीता का टीका लिखे थे, और चेन्नई का कंपनी एक मारवाड़ी, तो उनको बोले थे कि आप इस गीता को पब्लिश कीजिए, क्योंकि पब्लिश करने के लिए उस समय की बात है बहुत रुपया लगता है, किसी बुक को पब्लिश करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो उस टाइम प्रभुपाद के पास उतना पैसा था नहीं,
तो उन्होंने उस कंपनी के मालिक को जाके बात किया, तो वो भी एग्री हो गया। बोले ठीक है, आप प्रतिलिपि को लेके आइए, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं छापूंगा। तो शिला प्रभुपाद चेन्नई से कलकत्ता आए। कलकत्ता में अपने घर में पूरा रूम ढूंढा कि वो प्रतिलिपि को, गीता की टिप्पणी को, तो लेकिन उसे मिला नहीं। तो अपनी पत्नी को पूछा कि आपने देखा है कि भगवद गीता का वो जो कॉपी है जो मैंने टीका लिखे थे वो कहाँ है? बोले कि मैं नहीं जानता, कुछ पता नहीं आप कहाँ रखते हैं। तो जब वो पूरी तरह से थक गया प्रभुपाद कहाँ रखे थे, तो और कोई बता भी नहीं रहा, तो उनका जो लड़का था वृंदावन चंद्र, प्रभुपाद का लड़का, तो उनके लड़के ने उसको बताया कि वो पुस्तक तो वो जो लिखा था ना खाता, वो तो दुकान में जाके मम्मी चपत्ती और चीनी खरीदा और उसके बाद वो चाय बनाकर पी लिए। तब प्रभुपाद को इतना बड़ा बैरागी, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सदमा पहुंचा। इसलिए प्रभुपाद डायरेक्ट किसी चीज़ का निर्णय किए बिना डायरेक्ट पूछे व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। अपनी पत्नी को पूछा कि आपको मुझसे क्या लेना है, आज आपको जीवन में एक सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। अपनी पत्नी को पूछे, कौन? शिला प्रभुपाद। बोले कि टेल मी नाउ व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, टी और मी। अभी आप क्लियर बताएं कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, मुझे या चाय? टी चाय, मी मुझे। तो वो उनकी पत्नी शायद मजाक में सोच रही थी कि मजाक कर रहे थे, वो भी मजाक बातों बातों में बोल दिया टी, मुझे चाय पिया। तो बोले कि रहो आप चाय के साथ, मैं चला। और शिला प्रभुपाद घर बार छोड़ दिया उसी टाइम। एक छोटा सा चीज, क्योंकि उतना दिन का मेहनत और भगवत गीता ये लिखा था, वो सब चाय पी के वो डिसमिस कर दिया। तो सोचा कि इस तरह की पत्नी के साथ अगर मैं रहूं तो जीवन में ये कितना बड़ा हानि पहुंचाएगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह भावना को लेकर शिला प्रभुपाद गृह त्याग किया। फिर वृंदावन में आया और राधा दामोदर मंदिर में शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को लिखने लगा, तात्पर्य दिया, भक्ति वेदांत तात्पर्य। और इसी बीच में दिल्ली जाते थे, बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन पत्रिका छापते थे, प्रचार करते थे। तो एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा कि इससे पहले झांसी में भी ये किया था, लीग ऑफ डिवोटीज एक संस्था, ताकि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। तो लीग ऑफ डिवोटीज जो संस्था चला रहे थे, भाड़ा भी दे रहे थे, तो उसमें से एक व्यक्ति उनको शिला प्रभुपाद ने शिष्य बनाया था। तो शिष्य जो बनाए थे, तो उसकी जो माँ है वो इस झांसी शहर की महिला समिति की चेयरमैन। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो स्वामी जी, ये तो मेरे ही बच्चे को खा रहा है बाबा, मतलब सन्यासी बना देगा मेरे लड़के को ही। तो चलो इसके जो संगठन को ही बंद कर देते। तब क्या किया महिला समिति, वो माता जी कि जो भाड़ा दे रहा था, वो जिस जगह में शिला प्रभुपाद रहते थे, मंदिर सेंटर खोले थे, वो मालिक के पास जाके बोले कि प्रभुपाद आपको कितना पैसा दे, तो उसका मैं 2 गुना 4 गुना दूंगा और मुझे ये घर दे दो। तो शिला प्रभुपाद कई बार प्रचार में गए थे और तब तक ये काम खत्म। वो माता जी क्या किया, उस व्यक्ति से पूरा लिखा पढ़ी करके, दलील रजिस्ट्री करके अपने में ले लिया और उस घर को महिला समिति के रूप में बना दिया। महिला समिति जो कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है वो बंद। तो शिला प्रभुपाद सोचा, हाय रे कृष्ण, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कृष्ण भक्ति के प्रचार में, लेकिन कितना सारा बाधाएं आ रही हैं। तो शिला प्रभुपाद वो सब छोड़ के वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आकर उन्होंने इस राधा दामोदर मंदिर, जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर में रह के भागवतम का टीका टिप्पणी करने लगा। और उसके बाद वो दिल्ली में आना जाना, बैक टू गॉडेड पत्रिका वितरण, मुद्रण, टंकन, सब कुछ खुद अपने हाथों से करते थे। तो इसी दिन वो बीचों में आपका राधा दामोदर मंदिर में रहते रहते सोचा कि मेरे गुरुदेव मुझे आदेश दिए थे कि फौरन विदेश में जाकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार मुझे करना चाहिए। तो अगर मैं अपने गुरुदेव की इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊँ तो मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ में चला जाएगा। तो इसीलिए मेरा पहला कर्तव्य क्या है, मुझे अपने गुरुदेव के आदेश को पूरा करने के लिए अमेरिका जाना है। क्योंकि इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा धनी देश है अमेरिका, और इस अमेरिका में सबसे बेस्ट शहर
जो पूरे विश्व रिकॉर्ड शहर है वो है न्यूयॉर्क। तो अगर हम न्यूयॉर्क में अगर एक कृष्ण भक्ति को शुरुआत करें, अमेरिका के लोग अगर इसे अपनाएं, तो सारा जगत के लोग कृष्ण भक्ति को, इस इस्कॉन मूवमेंट को अपनाएं। तब श्रील प्रभुपाद ने ये दिमाग लगा के वो चले आए मुंबई। तो मुंबई में सुमति मुरारजी बोल के एक माता जी थी, जिसका बहुत सारे जहाज कंपनी की मालकिन थी। तो श्रील प्रभुपाद के पास उतना पैसा नहीं था कि वो फ्लाइट में जा सके। उतना पैसा कहाँ से आएगा? फ्लाइट में चढ़ेंगे तो 2 दिन में पहुँच जाएंगे, 1 दिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं जल जहाज में जाऊँगा, जहाँ पर मालवाहक माल जाता है। यहाँ से बहुत सारा जो जल जहाज होता है ना, जो 6 महीना का बहुत कुछ चावल दाल भारत देश से जाता है, उधर से भी बहुत कुछ आता है, इसे कहता है मालवाहक जहाज। तो श्रील प्रभुपाद ये करके वो चले आए सुमति मुरारजी के पास। तो सुमति मुरारजी की जो सेक्रेटरी थी, तो सेक्रेटरी के पास जाके बोले कि मुझे मैडम से मिलना है। तो बोले कि क्या बात है, किस विषय में आप मिलेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि देखिए, मुझे अपने गुरुदेव श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुझे 40 साल पहले आदेश दिया था कि मैं फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। तो इसीलिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो कृपा करके मैडम को बताइए कि वो मुझे टिकट प्रदान करें। तो बोले कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे। फिर अरुण पांड्या क्या किया, वो माता जी से बात किया कि स्वामी भक्ति वेदांत तो आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो माता जी ने पूछा कि क्या बात है, किस विषय में? बोले कि वो अभी अमेरिका जाना चाहते हैं। तो बोले कि अमेरिका क्यों जाएंगे वो? बोले कि वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो माता जी बोले कि यार, भारत के लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं कर रहे, अमेरिका के लोग कैसे ग्रहण करेंगे? जहाँ पे सिर्फ मद मांस में डूबे रहते हैं, जिसका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, ना माता पिता का ठिकाना है, सिर्फ मांग से मिलता है। वहाँ पे दूध में भी मछली का तेल डालते हैं वो लोग। तो इससे देश में जाकर वो खाएगा क्या, रहेंगे कहाँ? डायरेक्ट भक्तिवेदांत स्वामी तो अपने मृत्यु को बुलाने के लिए, मतलब मृत्यु वरण करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, अन्यथा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने फटकारा। तो निकला उसका सेक्रेटरी, और भक्तिवेदांत स्वामी ने पूछा, प्रभुपाद पूछे कि क्या बात है, मैडम ने क्या बताया? बोले कि मैडम आपको नहीं जाने देना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका कुछ मंगल नहीं होगा, बल्कि आपका बहुत ही घटना घट सकता है, इसीलिए माता जी आपको न जाने की। तो प्रभुपाद सोचा कि क्या मैं एक बार मिल सकता हूँ मैडम से? बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तो सेक्रेटरी आए अंदर और बोले कि आपसे मिलना चाह रहे भक्तिवेदांत स्वामी। तो बोले कि ठीक है, उसको अंदर भेजो। तो श्रील प्रभुपाद को बैठाया, टेबल में बैठा हुआ है सुमति मुरारजी। तो बोले कि जी स्वामी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो बोले कि मुझे आप अमेरिका जाने के लिए एक टिकट प्रदान करें, क्योंकि 46 ईयर्स एगो 46 साल पहले मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए सारे जगत में कृष्ण भक्ति इंग्लिश भाषा के माध्यम से करने के लिए मुझे आदेश दिया था। तो वही आदेश पूरा करने का समय अभी आ गया है। अभी अंतिम वृद्धावस्था 70 वर्ष की आयु में मैं एक बार लास्ट चांस, बहुत प्रयास किया मैं भारत में, लेकिन असफल नहीं हुआ, मतलब सफल नहीं हुआ, असफल ही हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जीवन की एक अंतिम घड़ी में एक लास्ट चांस लगा के देखो। तो बोले कि, तो सुमति मुरारजी बोले कि स्वामी जी, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर जाकर कुछ आपका दुर्घटना घटे और मेरे कारण से आपका कुछ नुकसान हो। और सच्चाई ये कि जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे पिता की याद आती है कि आपको मुझे, आपके चेहरे में मुझे पिता की छवि झलक दिखती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कोई लड़की, कोई बेटी नहीं चाहेंगे कि वो अपने पिता को मृत्यु के मुख में धकेल। और आप मेरे पिता समान हैं, और मैं आपको कैसे अमेरिका जैसे शहर में, मतलब अमेरिका जैसे देश में, वैसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जहाँ पे रहते हैं, कैसे मैं वहाँ पे आपको जाने की आज्ञा दूँ और टिकट दूँ?
इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, मैं ये करने के लिए असमर्थ हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए और श्रील प्रभुपाद उठ गए चेयर से और बोल के ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, ये बोल के मुड़ गया। जैसे ही मुड़ने के बाद प्रभुपाद के माइंड में तुरंत परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण ज्ञान दिया, तुरंत उसके दिमाग में खटाक से आ गया, बल्कि जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे पिताजी की छवि छलक आती है। तो इसलिए प्रभुपाद मुड़ के उनसे बात बताए, एक चीज़ पूछा कि हे मेरी माँ, अगर सच में आप मुझे पिता समान मानते हैं, मुझे पिता की नज़रों में देखते हैं, पिता मेरी चेहरे में, मेरे शरीर में आपको अगर पिता नज़र आते हैं, तो मैं पिता, आप मेरी बेटी, मैं हे मेरी माँ, मुझे अमेरिका जाने के लिए एक टिकट प्रदान कीजिए, ये मैं आपसे भीख मांगता हूँ। एक बूढ़ा पिता, एक वृद्ध पिता आपसे ये याचना कर रहे कि मुझे अमेरिका जाने के लिए एक टिकट प्रदान कीजिए। तो सच में श्रील प्रभुपाद की जो विनम्रता, इस भावना को देखकर सुमति मुरारजी, उनका जो हृदय था ना, उनका जैसे पूरी तरह से गल गया, एकदम टूट गई बेचारी और ना कहीं नहीं पाए। जो प्रभुपाद की जो एक्टिंग, उसका जो कैपेसिटी, सच में बोले कि ठीक है, मैं अपने पिता को अमेरिका जाने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। तब श्रील प्रभुपाद बोले कि बचा लिया माँ, आपने मुझे बचा लिया, सच में थैंक यू सो मच, सौभाग्यवती, कृष्ण आप पर प्रसन्न हो। ऐसे करके श्रील प्रभुपाद कलकत्ता चले। फिर कलकत्ता आने के बाद सब कुछ, जितना कुछ भागवतम सेट, आपका करताल, सब कुछ अमेरिका जाने की तैयारी। फिर कलकत्ता जो बंदरगाह में श्रील प्रभुपाद चढ़े, फिर मुंबई में ये करके प्रभुपाद अमेरिका की ओर यात्रा प्रस्थान। फिर क्या हुआ, जहाज के अंदर ही 2 बार श्रील प्रभुपाद को हार्ट अटैक हुआ था। तो हार्ट अटैक हुआ था, तो हार्ट अटैक ऐसा चीज़ है कि व्यक्ति का मृत्यु, जैसे हार्ट एक बहुत ही सूक्ष्म चीज़, मतलब बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है। अगर कोई हमारे हाथ जैसे सॉफ्ट है, क्या बोलते हैं, टाइट है, हार्ड है, इसको अगर प्रहार करेंगे, मारेंगे तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन हार्ट क्या है, हृदय एकदम सॉफ्ट है, उस पर जब प्रहार करता है, अटैक, हार्ट अटैक, तो कितना दर्द होगा। तो श्रील प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक हुआ था। तो सेकेंड बार जब हार्ट अटैक हुआ तो श्रील प्रभुपाद गिर गए नीचे, भागवतम का ये लिख रहे थे जहाज के अंदर, तो गिर गया बेहोश की तरह। तो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाकर श्रील प्रभुपाद के पास आए और श्रील प्रभुपाद को उठाया, बोले कि उठो मेरे वत्स। तो श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी शक्ति से प्रभुपाद जाग गया। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण को देखा साक्षात जीवन में पहली बार। ऐसे में तो प्रभुपाद सब समय कृष्ण को देखते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि श्री कृष्ण आप, बोले कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत, ये सच्चाई है या कोई ये है। तो श्रील भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ मेरे वत्स, जिस तरह आप मुझे सर्वदा अपने हृदय मंदिर में बसा के रखे हैं, उसी तरह मैं भी सर्वदा आपके चिंतन करता रहता हूँ कि कैसे मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। तो श्रील प्रभुपाद जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुने तो सच में श्रील प्रभुपाद रोने लगा। और श्रील प्रभुपाद रो के इतना क्रंदन कर रहा था, इतना रो रहा था। रोते रोते श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जब मेरा उम्र 26 वर्ष का था, जब नवयुवक था मैं, तो मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मुझे आदेश दिया था, तो मैं सोचा कि पश्चिम में जाकर, फॉरेन में जाकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके सारे विश्व में कृष्ण भावना में की क्रांति ला। लेकिन तब से मैं प्रयास करता रहा, लेकिन मैं असफल हो गया। हे कृष्णा, सच में मेरा जीवन व्यर्थ का है। मैं अपने गुरु महाराज की एक भी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। मेरे गुरु महाराज मुझे उपदेश दिया था 40 साल पहले, और अब मैं लास्ट में वृद्धावस्था, ऐसी अवस्था में मेरा जीवन बेकार चला गया। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया।
तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कौन बोलते हैं, कौन कहते कि आप कुछ नहीं कर पाए, अभी तो शुरू होगा खेल। तो इसलिए प्रभुपाद ने पूछा मतलब हम समझे नहीं। कृष्णा अभी वृद्धावस्था, जब मैं मेरे शरीर में शक्ति था, युवक था, उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाए, वृद्धावस्था में क्या करेंगे हम। तब भगवान श्री कृष्ण बोले यही तो होता है कि आप अमेरिका जाओ तो सही, फिर देखो कैसे कैसे कमाल होता है। आप सिर्फ अमेरिका जाओ, फिर देखना मैं आपको कैसे वहाँ पर कृष्ण भावनामृत का आंदोलन सारे विश्व में फैलाना। तो तब श्रील प्रभुपाद को साक्षात कृष्ण, यही होता है श्रील प्रभुपाद और भारत के अन्य स्वामी या अन्य संप्रदाय, हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन, सारे विश्व के लोग इस्कॉन के प्रति क्यों आकर्षित है। फिल्म एक्टर से लेकर क्रिकेटर से लेकर छोटे बच्चे बूढ़े सभी सब तरह के लोग इस्कॉन के प्रति आकृष्ट क्यों हैं। जैसे कृष्ण सर्वाकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव, सभी कृष्ण के प्रति मोहित हो जाते हैं। और श्री कृष्ण का डायरेक्ट सीधा कृपा धन्य है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाया, एक्चुअली कृष्ण ने बनाया। कृष्ण श्रील प्रभुपाद को बताया आप अमेरिका जाओ तो सही, मैं करूँगा। और सच में वो तो ये जो इस्कॉन जो है, इस्कॉन सोसाइटी, इस्कॉन टेम्पल, ये साक्षात कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद है साक्षात वो श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के आगे लगाया जाता है हिज डिवाइन ग्रेस, मतलब कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण कृपा का मूर्तिमान स्वरूप। जैसे कृष्ण है और कृष्ण की कृपा, कृष्ण से भी बढ़कर कृष्ण की कृपा होते थे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृष्ण है और श्रील प्रभुपाद क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति, मतलब कृष्ण कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है श्रील प्रभुपाद। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद से अगर कुछ मांगेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे, तो उसको देने के लिए, कृष्ण को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो आज है वो शुभ आविर्भाव तिथि, श्रील प्रभुपाद इस जगत में आविर्भूत हुए थे। तो आज हम लोग सभी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे कि हे श्रील प्रभुपाद, जिसे आप इस जगत में भगवान श्री कृष्ण को सारे विश्व में प्रतिष्ठित किया, उसी तरह मैं भी भगवान कृष्ण का तुच्छ दास बनूं, आपके कहे गए आदेश निर्देश उपदेश को पालन करके अपने जीवन को धन्य कर पाऊँ और आपके श्री चरणों का तुच्छ दास बन पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त। यही हमारा आज श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्ण।